बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है द अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर नंबर 2 है। आई कम पार्ट 2 की बुक से। इसके हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज के इस लेक्चर में इंशाअल्लाह अजीज़ हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को लाजमी डिस्कस करेंगे। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ने से पहले आप एक से एक गुजारिश करने लगी हैं कि अगर आप इस चैनल फ्यूचर स्कॉलर के ऊपर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, और ताकि इस तरह मेरा और आपका जो रिलेशन है वो कायम रह सके। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं, हम पढ़ते हैं। द फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एन ऑफिसर्स क्लब। हमें एक ऑफिसर्स क्लब का डाटा दिया गया है। कहते हैं जी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022, ओपनिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फी, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और अदर रिसीट्स। हम सारा कुछ लिखेंगे, जस्ट ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखेंगे। ये हमारी जिस साइड पे आपको सब्सक्रिप्शन बताई होती है वो आपकी रिसीट साइड होती है। इसमें उसने मेंशन नहीं किया कि रिसीट कौन है और एक्सपेंडिचर्स कौन सी साइड है। तो जिस साइड पे आपकी सब्सक्रिप्शन होगी वो आपकी कैसे कहते हैं इनकम साइड होगी। जिस साइड पे सैलरीज वगैरह होंगी वो आपकी पेमेंट साइड होगी, इनके एक्सपेंडिचर। सैलरीज लिखेंगे, टेलीफोन चार्जेस लिखेंगे, इंश्योरेंस लिखेंगे, मिसलीनियस एक्सपेंडिचर्स भी लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन टू न्यूज़पेपर ये भी लिखेंगे, परचेज ऑफ सपोर्ट्स मटेरियल भी हम सवाल के अंदर लाजमी लिखेंगे। अच्छा जी, आगे एडजस्टमेंट देखते हैं। कहते रही 2021 दिसंबर 31 बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹20,000। ये हमारे पास ओपनिंग उसने एसेट दिया, इसको नहीं लिखेंगे। बिल्डिंग 50,000 है, ये भी नहीं लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन ड्यू ₹6,000, ये 2021 की सब्सक्रिप्शन बताई गई है मगर हम अकाउंट 2022 का बना रहे हैं। इसका मतलब है कि ये लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन और एडवांस ईयर की जो सब्सक्रिप्शन होगी उसको हम क्वेश्चन में से लेस करेंगे, मतलब कि सब्सक्रिप्शन में से लेस कर देंगे। द बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2022 आर सब्सक्रिप्शन ड्यू ₹5,000। अब ये 2022 की सब्सक्रिप्शन है, ड्यू है ये करंट ईयर के, तो करंट ईयर की हम ऐड करते हैं। डेप्रिसिएट बिल्डिंग बाय 5%, ये जो हमारे पास उसने बिल्डिंग 50,000 की दिया, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन 5% लेंगे। इंटरेस्ट ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट ₹1,000, ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 1,000, ये और इसके अंदर हमने ऐड करना है इंटरेस्ट ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट, ये 1,000 रुपया। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उस टाइम एक क्वेश्चन में बोले जी आपने क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ठीक है जी, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। देखिए जी, सबसे पहले हम अपने एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे अगर हम एक्सपेंडिचर्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास सैलरीज आता है, हम सैलरीज लिखते हैं। सैलरी है 7,200। उसके बाद टेलीफोन चार्जेस आता है 1,500 रुपये। उसके बाद इंश्योरेंस आता है 2,400। उसके बाद मिसलीनियस एक्सपेंडिचर्स आता है 9,600 रुपया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है जी सब्सक्रिप्शन टू न्यूज़पेपर, ये है जी 1,280। उसके बाद है जी परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये भी हम लिखेंगे 12,000 रुपया। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस है, इसको हम नहीं लिखेंगे। अच्छा जी, अब हम अपनी इनकम की तरफ आ जाते हैं। या इनकम में आने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन के अंदर एक एडजस्टमेंट बताई गई है, वो एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। हम इसको भी रिकॉर्ड यहाँ भी कर लेते हैं जी, क्योंकि इसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हमने सिर्फ डेप्रिसिएशन के अपने एक्सपेंस रिकॉर्ड करने हैं। अच्छा जी, बिल्डिंग की वैल्यू उसने बताई है जी 50,000 रुपीज, मल्टीप्लाई कर देंगे 5%,
तो हमारे पास इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, कितनी आती है जी 50,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडिंग बाई 100, 2500 रुपया जो है वो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई है। हमने डेप्रिसिएशन भी इसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन ही रिकॉर्ड करने वाली थी, वो भी हमने कर ली। अब हम चलते हैं अपनी इनकम्स की तरफ। इनकम में सबसे पहले हमारे पास है जी सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन बेटा जी 43,000। अच्छा, इसके ऊपर दो एडजस्टमेंट। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन बताई गई है हमें 6,000 वो लेस कर देनी है, और जो करंट ईयर की 5,000 है वो हमने ऐड कर देनी है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे जी, इसमें हम सिंपल ये लिखेंगे लेस, आप यहां तक भी लिख दें कि लास्ट ईयर या लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन, तब भी ठीक है। वो है जी 6,000 रुपया। ये अगर हम इसमें से 43,000 में से 6,000 रुपीज लेस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 37,000। अच्छा, अब इसके अंदर हमने ऐड करनी है करंट ईयर। करंट ईयर लिख दें या करंट ईयर सब्सक्रिप्शन लिख दें, दोनों ठीक है। 5,000 अगर हम ये ऐड कर देंगे 5,000 रुपया इसमें जमा कर लेते हैं जी 5,000, तो ये मेरे पास आ जाएगा 42,000 रुपीज, ये सब्सक्रिप्शन का है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जी एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी है जी 2,600, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन। ये भी इनकम है 100 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये 1,000 रुपीज है, पर एक एडजस्टमेंट है कि इंटरेस्ट जो है वो अक्रूड है या ड्यू है। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ड्यू, यानी कि ये वसूल करने वाला है 1,000 रुपीज। तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा जी 2,000। अच्छा जी, उसके बाद हमें बताया गया है अदर रसीट्स, वो है 1,600। ये ले जी, ये डाटा जो जितना दिया गया था सवाल के अंदर हमने सारे का सारा डाटा इसमें रिकॉर्ड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमेशा की तरह यही काम करेंगे कि हम देखते हैं हमारे पास जो टोटल है वो किस साइड का ज़्यादा है। तो बेटा हमारे पास जो टोटल है वो इनकम साइड का ज़्यादा टोटल आया है। तो हम लाइनें लगाने के बाद इनकम को टोटल कर लेते हैं, इसको डबल अंडरलाइन लाजमी करना है आपने। अच्छा जी, इनकम का टोटल करते हैं जी 42,000 प्लस 2,600 प्लस 100 प्लस 2,000 प्लस 1,600, तो ये हमारे पास आ जाए जी 48,300 रुपया। हम यहाँ लिखते हैं जी 48,300, और यहाँ भी लिखते हैं जी 48,300। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से अपने जो एक्सपेंडिचर्स को लेस करेंगे। पहला एक्सपेंस है जी 7,200, फिर 1,500, फिर 2,400, फिर 960, 1,280, फिर 12,000 और फिर 2,500। तो ये आ गया 20,460 रुपये। ये हमारे पास 20,460 रुपये आ जाएगा सरप्लस। अच्छा, इसको आप एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं, सरप्लस भी लिख सकते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं। देखिए जी, हमारे पास जो आंसर है वो 20,460 रुपये। अच्छा जी, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हम पढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या डिमांड किया जा रहा है। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है जी, द फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ स्पोर्ट्स क्लब। स्पोर्ट्स क्लब का डाटा दिया गया 31 दिसंबर 2022 को, उसने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया, बैलेंस नहीं लिखेंगे, एंटर्स फी, सब्सक्रिप्शन और परस्यूट ऑफ कंसर्ट्स लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन से हमने उसने ए लिखा है, इसका मतलब है ए वाली एडजस्टमेंट हमने सब्सक्रिप्शन में करनी है।
सेक्रेटरी सैलरी एक्सपेंस है लिखेंगे, वेजेस टू ग्राउंडमैन लिखेंगे, ये सी लिखा हुआ है। अगर तो सी वाली एडजस्टमेंट है तो ठीक है, नहीं तो ये एक बी वाली एडजस्टमेंट बताई गई है तो यहाँ पे हम बी लिख लेते हैं, क्योंकि ये गलती से सी लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। इसका मतलब है बी वाली एडजस्टमेंट हमने वेजेस टू ग्राउंडमैन में सैलरी में करनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं जी ग्राउंड रेंट लिखेंगे, प्रिंटिंग एंड पोस्टेज लिखेंगे, सन्डे रिपेयर्स लिखेंगे, बैलेंस नहीं लिखेंगे। द आइटम इंक्लूड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ब्रॉट ओवर फ्रॉम प्रीवियस ईयर ₹800। ये प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन है, इसको हमने लेस करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर की हो या एडवांस की हो वो हम लेस ही करते हैं, ये हमारा रूल है। दिस आइटम इंक्लूड्स ₹200 एप्लीकेबल टू द प्रीवियस ईयर, यानी कि ये जो बी वाली एडजस्टमेंट है वेजेस टू ग्राउंडमैन सैलरी, या जिसका सामने मैंने अभी बी लिखा है, ये गलती से बुक में सी लिखा हुआ है, तो हमने क्या करना है, ₹200 लास्ट ईयर का है इसके अंदर, तो हमने क्या करना है, लास्ट ईयर का इसमें से लेस कर देना है। उसके बाद कहते हैं एंट्रेंस फी आर टू बी कैपिटलाइज, यानी कि एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज कर दें, इसको नहीं लिखेंगे, मतलब कि इसको बैलेंस शीट में लेके जाएं। उसके बाद है जी द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ऑफ 31 दिसंबर 2022 पर सन्ड्री रिपेयर्स ₹100। ये जो सन्ड्री रिपेयर थे 400, इसके अंदर हमने ₹100 क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अच्छा जी, हम क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे जी अपनी एक्सपेंडिचर्स में हम सबसे पहले आ जाते हैं जी सेक्रेटरी सैलरी में। सेक्रेटरी की जो सैलरी है वो ₹7,200 बताई गई है। उसके बाद आप आ जाएं जी वेजिस टू ग्राउंडमैन, वो है 9,400। अच्छा, इसमें पिछले साल की ₹200 जो है वो ऐड है, तो हम इसमें से लेस कर देंगे प्रीवियस ईयर। वो कितना है जी ₹200 लेस करेंगे तो ये ₹9,200 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है जी ग्राउंड रेंट। ग्राउंड रेंट है जी 400, प्रिंटिंग एंड पोस्टेज 400। उसके बाद है जी सन्ड्री रिपेयर्स, वो भी 400 है, मगर इसके ऊपर भी एक एडजस्टमेंट है, हम ऐड इसके अंदर क्या करेंगे जी आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स जो है, आउटस्टैंडिंग लिख दें, आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स लिख दें, दोनों ही आपके ठीक होंगे। ₹100 ये ऐड कर देंगे तो हमारे पास ₹500 आ जाएगा। ये हमने अपने जो एक्सपेंडिचर्स थे उनको रिकॉर्ड कर लिया है। अब हम चलते हैं अपनी इनकम की तरफ। एंट्रेंस ही उसने बोला है कैपिटलाइज करें, हम नहीं लिखेंगे, हम लिखते हैं जी सन्ड्री, सन्ड्री नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हमारे पास है जी ₹17,400। एक एडजस्टमेंट देखें बताई गई है जी द आइटम इंक्लूड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ब्रॉट ओवर फ्रॉम प्रीवियस ईयर ₹800। ये लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन है, तो हम इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ये जो है जी हमारे पास ₹800 है जी, हम इसमें से लेस करते हैं जी 17,400 माइनस 800, तो ये आ जाएगा ₹16,600। अच्छा, उसके बाद प्रोसीड्स ऑफ कंसर्ट, ये हमारे पास ₹4,000 सवाल में बताया गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि हमारे पास इनकम साइड का टोटल ज़्यादा है कि एक्सपेंडिचर साइड का टोटल ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल में हमारे पास इनकम ज़्यादा है। 16,600 प्लस कर देंगे 4,000, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 20,600। इधर भी हम लिखेंगे जी 20,600। इसमें से हम लेस क्या करते हैं 7,200,
फिर लेस करते हैं 9200, फिर 400, फिर 400, फिर 500, तो ये आ जाएगा जी 2900 रुपया हमारे पास इसका जो आंसर है। एक दफ़ा फिर हम टोटल करके देख लेते हैं कि कोई मिस्टेक तो हमने नहीं की। 16,600 प्लस प्रोसीड ऑफ कंसर्ट 4,000, ये लिख दिया, 20,600 आ गया। इसमें से हमने लेस करना है सेक्रेटरी सैलरी 7200 रुपया, कर दिया। उसके बाद वेजिस टू ग्राउंडमैन 9,200, ये भी हमने कर दिया। ग्राउंड रेंट 400, ये भी हमने कर दिया। प्रिंटिंग एंड पोस्टेज 400, ये भी हमने कर दिया। सन्ट्री रिपेयर्स हमें 400 थी, इसके अंदर एक हमने ऐड किया तो 500 आ गया। ये आ जाएगा जी 2,900 रुपया। हमारा जो आंसर है वो है 2,900, ये बताया गया है जी सरप्लस। बेटा जी ये आपका जो था ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 की और क्वेश्चन नंबर 6 की बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। बेटा जी अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। इस क्वेश्चन का आंसर बुक के ऊपर गलत लिखा हुआ है, 1,900 आंसर लिखा हुआ है। अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपके पास 2,900 ही आंसर आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 7 ही पहले करेंगे क्योंकि उसमें बैलेंस शीट बताई गई है, तो वो भी इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हामी व नासिर।